सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ उत्तर प्रदेश का 6वां महाधिवेशन दिनांक 2 अप्रैल 2026 को विश्वेश्वरैया सभागार लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिसर में संपन्न हुआ। 6वां महाधिवेशन की अध्यक्षता संघ के प्रांतीय अध्यक्ष R.K. भाटिया एवं संचालन प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष दिवाकर राय तथा बलवंत प्रसाद प्रांतीय महासचिव द्वारा किया गया। महाधिवेशन के मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि श्रीयुत अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीयुत रविंद्र कुमार निदेशक पेंशन एवं श्रीयुत V.K. सिंह निदेशक कोषागार काम गरिमामयी उपस्थिति रही। महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी राज्यपाल असम द्वारा संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए अपना वीडियो संदेश दिया गया। डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ का ये 6वां महाधिवेशन हो रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर काफी सारी यहाँ पर समस्याएं थी, उनको रखा गया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं अभी मुझे कुछ समस्याएं दी भी गई हैं और शायद आपने मंच से सुना होगा कि जो भी चीज़ें आपकी डेटा जनरली हमारे पेंशनर्स की होती है कि उनको जो भी शासन से मिला हुआ है उसके एग्जीक्यूशन में क्रियान्वयन में दिक्कतें आती हैं। मैं आप लोगों को पहले का भी मेरा और निदेशालय का एक कार्य संस्कृति रही है और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करके कि जा रहा हूँ कि 24 घंटे मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कहीं पे भी कोई एजुकेशन में कोई दिक्कत मेरा निदेशालय ही नहीं मंडल लेवल पे है, मैं हमेशा तत्पर हूँ। बस संज्ञान में लाने की देरी है, बस यही बात मैं कह सकता हूँ। सर, जिस तरह से देश के इस समय हालात हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हालात और दिक्कतें कई तरीके की समय आ रही हैं, सबकी उसमें अलग अलग भूमिकाएँ होती हैं। मुझे आपके सवाल से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप किस तरीके की समस्या। सर, जैसे कि लोग गैस को लेके आश्वस्त नहीं है कि नहीं मिलेगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लगेगा, पेट्रोल ये होगा और जनता बिल्कुल असमझ में है और वो इतनी घबराई हुई है। नहीं घबराई हुई है, ये चीज़ें बहुत ही नीतिगत हैं और शायद ये उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है। पर मैं ये जो सब समस्याएं हैं इनके लिए होता है कि मैं सीनियर सिटीजन उसके लिए परेशान ना हो, जो उनके लिए अकॉर्डिंग है उनकी ड्यूज वगैरह क्लियर होते हैं, उसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे लिए सरकार का भी सबका बहुत स्पष्ट निर्देश होते हैं कि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। बाकी सबकी भूमिका अलग है और इसके लिए पर्याप्त प्रयास चल रहे हैं, हर विभाग अपने तरीके से लगा हुआ है। सर, महंगाई भी एक चरम सीमा पार कर रही है सर, तो सरकार को क्या करना चाहिए सर? प्लीज़ ये मुद्दे जो हैं शायद इस अधिवेशन से और इस पद से बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है, इसलिए कुछ बोलना मेरा उचित नहीं है, प्रासंगिक भी नहीं है। पेंशनर्स के बारे में बात की जाए आज हमारे बीच में हम लोग सेवानिवृत्त डिप्लोमा कल्याण संघ का 6वां महाधिवेशन जिसको हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, आज वहाँ बैठे हैं। आज माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री को आना था, उनके हिसाब से हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हमारे बीच में आपने देखा होगा PWD के प्रमुख अभियंता आदरणीय अशोक कुमार द्विवेदी जी आए थे और पेंशन निदेशक आदरणीय रविंद्र कुमार जी आए थे। इन लोगों के स्तर की जो समस्याएं थी उनको उन्होंने अपने वक्तव्य में समाधान का हम लोगों को आश्वासन दिया है। जैसे ओल्ड एज होम के लिए हम लोग जहां परिवारों को लोग आज के ज़माने में बुजुर्गों का सम्मान नहीं मिलता है तो उनके लिए ओल्ड एज होम बनवाने की हम लोगों की परिकल्पना है और इंजीनियर अशोक द्विवेदी जी ने बताया कि निश्चित रूप से वो हम लोगों को भूखंड उपलब्ध कराएंगे और हम लोग ऐसे लोग जो अपने बच्चों के द्वारा पीड़ित हैं उनको वहाँ पे रखेंगे। बाकी जहाँ तक हमारी मुख्य समस्या है वैलिडेशन एक्ट वापस कराने की, तो आपको बता दें कि वैलिडेशन एक्ट जैसा जब पेंशन नहीं मिलती थी तो 1857 में विद्रोह हुआ था और उस समय सभी जो आदमी हैं, जो जनगण हैं और जो कर्मचारी हैं, सबने मिल करके वो विद्रोह किया था, तब जाके अंग्रेजों जैसी शासन को झुकाया था। आज हम लोग पुनः जो कार्यरत संगठन है और जो सेवानिवृत्त संगठन है, सब लोग मिल करके वैलिडेशन एक्ट को समाप्त करने और पुरानी पेंशन जैसा अंग्रेजों के ज़माने से मिल रहा है उसकी बहाली के लिए उसी प्रकार का बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं।
कहना चाहेंगे? आज का हमारा जो ये षष्ठम महाधिवेशन, छठा महाधिवेशन, सामने देखिएगा, 2011 में हमारा स्थापना हुई थी संगठन की। हर 2 साल का अधिवेशन होता है। आज ये छठा महाधिवेशन हो रहा है और ये आप ये जो देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के हमारे पेंशनर्स की है। इनमें 70 साल से ऊपर ही वाले लोग हैं। मैं खुद ही 79 साल का, 69 साल का होने वाला हूँ और यहाँ आज हमारे बीच में 92 साल तक के लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा जो ये संगठन है, पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर है, चाहे वो इरिगेशन हो, PWD हो, माइनर इरिगेशन हो, RD हो, इस सभी विभागों के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे प्रदेश में। आप लोग देख रहे हैं पेंशनर में कितना उत्साह है। उत्साह का कारण भी है कि 8वां वेतन आयोग लगने जा रहा है और केंद्र सरकार ने एक रूल पास किया है कि पेंशनर के हितों के बारे में पेंशन आयोग उस पर विचार नहीं करेगा। बहुत एक विरोध है पूरे देश में, इस समय लहर उठी हुई है। हमारे पेंशनर्स में मन में ये भी है कि हमारी आगे की पेंशन का क्या होगा, क्योंकि हर बार नई सी सरकारें आती हैं तो कुछ ना कुछ पेंशन को अहित करने की सोचती है, हित की कोई बात नहीं करता है। तो आज ये उत्साह इसीलिए है कि हमारे पेंशनरों को कुछ भय था और हमारा ये जो संगठन है, आज आप देख रहे हैं प्रदेश में जो है पेंशनर के संगठन में नंबर 1 पे चल रहा है और प्रदेश की स्थितियों को जो बेहतर बनाने, हम लोग सिर्फ ये अपने हितों की बात नहीं करते हैं। हमारे सदस्य इतनी उम्र के होने के बावजूद भी वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं, अपनी सामाजिक सेवाएं भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं। आज हमने यहाँ जो बैग वगैरह बैठा है वो भी सेफ द पोल्यूशन है हमारे लिए, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य भी कर रहे हैं। और हमारे जितने भी हैं, हमारे सब जो साथी हैं आज ये आए हैं, इनका बहुत बहुत मैं महाधिवेशन में स्वागत करते हुए इनका आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी कवरेज दी। माननीय मंत्री जी को आना था लेकिन 10 बजे उनके फोन आ गया और उनको सहारनपुर अचानक जाना पड़ गया और उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को सोमवार को आमंत्रित किया है कि आप लोग आइए, मैं घर पर जिस विभाग से आए उसके 2 मिनट तो है अमूल्य खातिर समाज के, क्योंकि आपने अपने अनुभव से जो अर्जित किया है वो केवल अनुभव से ही ला सकता है। शिक्षा तो एक मानदंड था जो आपको नौकरी पाने का साधन बना, लेकिन जो सेवा काल में आपने अनुभव प्राप्त किया वो समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने उन साथियों के लिए जो कि अभी विभाग में हैं। मैं समझता हूं कि आपसे अधिक योगदान कोई कर नहीं सकता है, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं और मैं इस मंच से आपका हार्दिक हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर के मुझे भी एहसास हुआ, क्योंकि ये गति तो सबको मिलनी है और ऐसे ही जो है जीवन चलेगा, लेकिन जागरूकता अगर इसी तरह से ये मंच रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें लोग जुड़ते जाएंगे और आपके अनुभवों के आधार पर आगे के जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी उनका सरल समाधान पा सकेंगे। इसलिए आपका ये संगठन जीवंत रहे, ये मेरी शुभकामना है। जहां तक लोक निर्माण विभाग के HOD होने के नाते आपने मुझे सम्मान दिया, इस मंच को बुलाने का कार्य किया, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका, सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरे स्तर से आपके निमित्त जो भी आपको कभी भी कोई भी चीज कहीं से भी संदर्भित होती है, आपके अध्यक्ष जी हैं डिप्लोमा इंजीनियर के द्विवेदी जी, अक्सर मेरी मुलाकात आपसे होती रहती है। किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के निमित्त या वर्तमान, मैंने कभी भी उसको टालने की कोशिश नहीं करी, हमेशा कोशिश की कि जब भी जैसा भी जो भी प्रकरण मेरे संदर्भ में आया मैंने उसका तत्काल निर्णय लेने का कार्य किया और निराकरण स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं फिर से आश्वस्त करूंगा कि ये निश्चित रूप से हम आपके साथ जुड़ करके हम भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे वो लोग जो हमारे विभाग में पहले से रहे हैं, कितने कर्मशील रहे हैं और कितने जागरूक रहे हैं, ये सोच करके हमें भी जो है आनंद की अनुभूति होती है। एक बार पुनः आपके संगठन के विकास के लिए और इसी तरह से निरंतरता के लिए पुनः बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम